2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, एक फाइल के द्वारा भेजा गया फाइल अटैच थी, उसके साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। यह वही 300 सवाल हैं, वही 300 सवाल थे जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं, इस लड़के ने बोला। इस लड़के का बाप जो राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे व्हाट्सएप मैसेज मिला, उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह यह पेपर उसने हॉस्टल में जो रहने वाले स्टूडेंट थे उनको बांट दिया। एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक टीचर के पास ले गए, उनको दिखाया और पूछा कि कितने सवाल इसमें से मतलब बिल्कुल एक्चुअली आए हैं, आप मुझे देखकर बताएं, एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चन मैच कर रहे थे, वो सर ने कहा। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चन मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कोमा या एक फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था भाई साहब। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए, वो इस लीक्ड पेपर में, जो लीक्ड हुआ उस पेपर में मौजूद थे। आप में से जो लोग इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बता दूं, यह कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं था, यह नीट का एग्ज़ाम था। इसमें 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्ज़ाम था। यह पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर जिनके हाथों में लोग अपनी ज़िंदगी सौंपते हैं, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसी कारण से दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। इस पेपर के लीक के पीछे छिपा है एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर है, वहाँ के मिनिस्टर तक के साथ मिली हैं। एक ऐसा बंदा जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछली साल नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, और एक ऐसा आदमी जिसे एग्ज़ाम से महीने पहले ही पता था कि यह पेपर लीक होने वाला है। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। किसी ने दिन रात मेहनत करके साल भर लगाया इस एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और एग्ज़ाम लिखकर सोचा होगा, जब एग्ज़ाम देकर वो घर आया लौट कर शाम को, तो उसने सोचा होगा, चलो फाइनली यह ख़त्म हुआ, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, छुट्टी मना सकता हूँ, बढ़िया फ़िल्म देखूँगा, घूमने जाऊँगा, मैं छुट्टी ले सकता हूँ। कि बीचों बीच उसे खबर मिलती है कि यहाँ तो अब रीटेस्ट होने वाला है, 2 महीने और लगने पड़ेंगे, 2 महीने और पढ़ना पड़ेगा। सोच कर देखो, आपको कैसा फ़ील होगा। कई स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ है, और कइयों ने तो अपने नोट्स भी बेच दिए थे। पेपर हो गया, अच्छा पेपर गया, पढ़ाई करने का मटेरियल भी नहीं था। अब उनके पास ऐसी खबरें सुनकर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए एक बात सिंपल सी है, एक सिंपल सी लेकिन ज़रूरी एडवाइस है कि लाइफ़ में हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। प्लान सी एक बी है, एक सी प्लान होना चाहिए। किसी एक एग्ज़ाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दाँव पर मत लगाओ। कम से कम एक बैकअप प्लान तो ज़रूर होना चाहिए। इसलिए आपको ऐसी बुकें, ऐसी चीज़ें, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह पेपर लीक एक्चुअली में हुआ कहाँ से। नीट के क्वेश्चन पेपर्स आम तौर पर ऑथराइज़्ड प्रिंट प्रेसेस में प्रिंट होते हैं, और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई अरे गहरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और एक सोफिस्टिक कैंडिडेट तरीकों से काम कर रहे थे। दावा किया गया है कि डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फ़ोन से स्कैन नहीं किया गया कि कहीं पता चल जाएगा, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया।
सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गैंग ने नासिक के आउटस्कर्ट्स पर एक शैडो सर्वर भी बना लिया था, ताकि डेटा ट्रांसफ़र को छुपाया जा सके, किसी को पता ना चले और यह मॉनिटरिंग सिस्टम्स की पकड़ में ना आए। ऐसा उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह पेपर में आया, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक में शुभम खेरनार नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 1 लाख देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर इसे 15 लाख में गुड़गांव में बेच दिया। गुड़गांव में इस पेपर से एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर बनाया गया, जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चन डाले गए, कलाकारी की उन्हें, और बाकी कुछ बाहर से क्वेश्चन उसमें मिक्स कर दिए, इसलिए कोई ये गेस्ट पेपर लगे। टोटल 410 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो और इस पेपर के और भी कई वर्जन्स बनाए गए। नीट का एग्ज़ाम शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर यह गेस्ट पेपर 30 लाख में राजस्थान के जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है। कौन थे वे 2 भाई? मांगी लाल और दिनेश बेवाल। इन 2 नामों को याद रखना, क्योंकि आगे आपको ये मिलेंगे, आगे की कहानी में यह बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने यह पेपर अपने बेटे को भेजा, जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, और लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल के दिन दोनों भाइयों ने यह पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से यह पेपर सीकर के एक MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया तक पहुंचा, जिसने इसे 5 लाख में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को यह पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था, जिसे राकेश ने यह 40,000 में गेस्ट पेपर बेचा। यही वही बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी आपको। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में अपने पिता को वो पेपर व्हाट्सअप किया था, चांस फॉरवर्ड किए, और जब पिता ने एग्ज़ाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चन वेरीफाई कराए तो उन्हें पता चला कि 180 में से 135 क्वेश्चन मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि यह कोई गेस्ट पेपर नहीं है, यह तो एक्चुअली में एक असली लीक है। तो सबसे पहले यह सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने की कोशिश की उन्होंने। कंप्लेंट कराने पहुंचे, वो कंप्लेंट कराने की कोशिश करते हैं, और यहीं से ही दोस्तों कहानी और भी शॉकिंग बन जाती है। पुलिस उन्हें जवाब में कहती है कि आप अफवाह मत फैलाओ, आप ऐसी अफवाह मत फैलाओ, और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। यह वही एजेंसी है जो नीट करवाती है। उन्होंने वहाँ कांटेक्ट किया। NTA जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देती है, और वहाँ से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है, और तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। फिर आगे क्या हुआ देखेंगे हम। शुरुआत में SOG को लगा कि यह कोई आइसोलेटेड एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब उन्होंने गेस्ट पेपर का ट्रेल फॉलो किया, केस कहाँ से आया है, कैसा हुआ, जब फॉलो किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई। उन्होंने देखा कि गेस्ट पेपर व्हाट्सएप मैसेज पर कई बार फॉरवर्ड हुआ, मैनी टाइम्स लिखा हुआ था, यानी यह पेपर बहुत बार फॉरवर्ड हुआ हो, मतलब एक दूसरे को भिजाया बच्चों ने, तो फॉरवर्ड किया जा चुका था। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स को रियलाइज हुआ कि यह पेपर तो एक बहुत बड़े स्केल पर लीक हुआ है। SOG के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल के मुताबिक यह पेपर स्टूडेंट्स के पास एग्ज़ाम से हफ्ते भर पहले से ही मौजूद था। यह कुछ केसेस में तो महीने पहले से ही उनके पास था, यह पेपर महीने भर पहले से घूम रहा था, सभी में पहुंच गया था। सोच कर देखो दोस्तों, 1 महीने से लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सभी में, और सरकार एजेंसी सोती रही, उन्हें कोई खबर नहीं भाई। आखिरकार जाकर 12 मई को NTA ने नीट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया, और लीक की इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई। फिर क्या हुआ, इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बेवाल ब्रदर्स का। कौन आवा, पहले बोला था हमने आपको, मंगी लाल और दिनेश बेवाल।
जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर यह पेपर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बेवाल बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फ़ोटो शेयर करी हैं कि जिनमें दिनेश बेवाल की तस्वीर लगी है उन फोटो में, और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है, मतलब क्लियर हो गया है बीजेपी का नेता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, आगे सुनो आगे क्या होता है, आगे सुनेंगे। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हेडलाइंस पर उनकी बीजेपी लीडर्स के साथ कई तस्वीरें हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोच कर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में एक्टिव है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं, उठना बैठना है। आखिर कितना खोखला है यह सिस्टम। और यह देखिए इस वीडियो में तो यह राजस्थान के एक वीडियो आई, उसमें भी देख रहे हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट तक मांग रहा है। भाई कहता है कि मुझे आप सभी लोग, मैं अपील करता हूँ, मुझे आप सभी लोग वोट देना। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा को अपना मत समर्थन देकर विजयी बनाएं, यह भी वोट भी मांग रहा है। लेकिन चीज़ें यहाँ खत्म नहीं होती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बेवाल ब्रदर्स को लगभग 1 महीने पहले से ही पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होगा। उनको 1 महीने से पहले पता था, 1 महीने पहले, यानी यह कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, यह एक प्लान ऑपरेशन था। सबसे ज़्यादा शौक पैदा करने वाली यह चीज़ है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछली साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है कि सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक्ड पेपर था। कॉन्सिडेंसेस देखो कितने हैं। पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे, एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया है। नीट क्लियर हो गया उनका, तो नीट क्लियर कर लिया था उन बच्चों ने। यह सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? इन सवालों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है, अभी शुरू भी नहीं हुई है, और कवर अब पहले से ही शुरू हो गया है, राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि राजस्थान इस लीक का एपिसेंटर नहीं था। पेपर नासिक महाराष्ट्र से लीक हुआ था, और नासिक के डीसीपी कह रहे हैं कि नासिक से पेपर लीक होने की रूम्स बैलेंस है, और पेपर वहाँ प्रिंट ही नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई प्रिंट नहीं हुआ था। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों स्टेट्स एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे से कह रही हैं कि इनकी गलती है, राजस्थान और महाराष्ट्र, और बीच में 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर लटका हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीट का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है, एक पीडीएफ है वो सर्कुलेट हो रहा था, और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं। भाई एक वीडियो क्लिप उनकी वायरल हो रही है, उसमें वो बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो तो एक पीडीएफ है उसमें हो रहा है। उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं, तो मैं यह नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, मतलब 180 में से 135 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, तो इनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए के हिसाब से पेपर लीक तभी होगा जब 180 में से 180 क्वेश्चन लीक हो जाएं। यही कारण है दोस्तों कि लोग एनटीए को नेशनल टीम पारिंग एजेंसी करके बुलाने लगे हैं, और यह पहली बार नहीं है कि जब ऐसा हुआ है। मैं भी नीट के एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुआ था, अगली साल भी नीट के एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुआ था। लगभग इसी तरीके से एग्ज़ाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुआ, लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदा। कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिनकी वजह से 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले, जो बहुत शॉकिंग था। 2024 में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी
हुए थे। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। कुछ छोटे प्लेयर्स को पकड़ लिया गया, कुछ को बेल मिल गई और कुछ फाइनली जाकर कुछ नहीं, छूट जाएंगे, कुछ नहीं बदला। सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एनटीए को ना तो डिसबैंड किया गया, ना ही अच्छे से रिफॉर्म किया गया। पिछले 2 सालों में हालात बद से बदतर ही हुए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से जब इस बात पर सवाल किया गया तो रिपोर्टर्स को बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग गए। ये वीडियो में सब सवाल कर रहे हैं और वो सर और वो ये कह रहे हैं और वो वहाँ से भाग गए। पेपर लीक पे वो कुछ नहीं बोले। सीबीआई इंक्वायरी सर करवाई जाए, सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, मगर सर नहीं बोले। इस सब के बाद अब री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एनटीए ने कहा है कि कैंडिडेट्स को दोबारा रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि री एग्ज़ाम के दौरान जो स्टूडेंट्स को मेंटल जो प्रॉब्लम होगी उसका क्या होगा? कॉस्ट बेयर करनी होगी, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसे कौन पे करेगा? 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने महीनों तक जो तैयारी करी, फैमिलीज ने लाखों रुपए कोचिंगों पर खर्च किए और आज कह रहे हैं दूसरे पेपर होगा। बच्चों ने अपनी सोशल लाइफ छोड़ दी, स्लीप स्क्रीफाइस कर दी, सोए नहीं बच्चे, मेंटल हेल्थ की चिंता नहीं की और कुछ लोगों ने कुछ हज़ार और लाख पे करके यह पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। सच बात यह है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हर 2-3 साल बाद यही सेम की सेम स्कैम रिपीट होता रहता है। पेपर लीक्स ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट्स या पेरेंट हो, यह सब होता है देखकर निराश और होपलेस नहीं होना, फील नहीं करना नॉर्मल बात है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स आपकी ज़िंदगी नहीं है। एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्स पास किए बिना भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। आप सक्सेस हो सकते हो, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए। वो थ्री इडियट मूवी में बोलते हैं ना, आप काबिल बनिए, पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। आप सक्सेस तो वो बोलते हैं ना, सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ हज़ारों अलग-अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको जिनमें से कोई भी सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छा है और काम भी इंटरेस्टेड है। तो आप जो भी चाहें, डेटा साइंस, यूआई, यूएक्स, डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स, कई ऐसी चीज़ें हैं, क्लाइमेट रिसर्च, बहुत कुछ प्रॉब्लम बस है ये कि इन सारे अलग-अलग करियर्स के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता। स्कूल में नहीं बताया जाता, पेरेंट्स को पता नहीं होता और स्टूडेंट्स को लगता है कि इंजीनियर या डॉक्टर यही 2 ऑप्शन हैं, बस अवेलेबल हैं, हमको यही बनना है। इसलिए आपको नए रास्ते दिखाने के लिए आप कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और अपने जीवन में एक और ऑप्शन चुन सकते हैं कि नौकरी नहीं लगी तो हम ये कर लेंगे। अकेले आप दुखी ना हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।